everyone, welcome back to the session. कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू जीआरएफ नीति। मेरा नाम शीतल है, मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। ये मेरा क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हो। और उसी के साथ साथ आज का जो सेशन है उसमें सीधा आता है, यानी कि हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस और मॉडर्न अप्रोचेस जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, उसका कंपैरिजन करने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन में सीधा सीधा चले जाते हैं। और ये जैसे कि मैंने आप लोगों के ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है उसका कंपैरिजन चार्ट में मैंने स्टडी करवाया था, यानी कि एक चार्ट फॉर्मेट में पूरा ट्रेडिशनल अप्रोचेस का चार हिस्सा जो है, जैसे कि आपके फिलोसॉफिकल अप्रोच आ गई, आपका हिस्टोरिकल अप्रोच आ गई, लीगल अप्रोच आ गई और आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आ गई। ये चार अप्रोचेस को मैंने आपके चार्ट फॉर्मेट में जो है पूरा इनका स्टडी, इनका मेन थिंकर्स क्या होते हैं और आपका जो है आपका जो है इसमें क्या क्रिटिसिज्म रहती है वो भी हमने स्टडी किया था। तो इसी तरीके से आज ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में जो है हम स्टडी करने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है आपके वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पीरियड में आया था, मतलब उनका डोमिनेंस जो है ना इस टाइम पीरियड में देखने को मिला, यानी कि 1940s से पहले उस दौर पर ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है वो चले। बट मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो आपके पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, यानी कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद 1950s के बाद जो है आपका मॉडर्न अप्रोचेस का इमर्जेंस जो है वो शुरू हुआ है। नेचर क्या रहता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का? नॉर्मेटिव, फिलोसॉफिकल, लीगलिस्टिक, इस तरीके से रहता है। नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशंस के थ्रू आपका जो है बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं, फिलोसॉफिकल, थियोरेटिकल एस्पेक्टिव, लीगलिस्टिक, इस तरीके से रहती है। बट मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो इंपेरिकल, एनालिटिकल और साइंटिफिक रहती है, यानी कि साइंटिफिक तरीके से इंपेरिकल, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल जो है वो ज्यादा रहती है मॉडर्न अप्रोचेस में। फोकस कहाँ पर रहती है आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेस का? ये आपके स्टेट पढ़ने को लेकर, गवर्नमेंट पढ़ने को लेकर, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फैक्टर्स जो है ना इसको पढ़ने को लेकर फोकस किया जाता है। बट आपका मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो आपके पॉलिटिकल बिहेवियर, प्रोसेसेस, आपका सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, यानी कि किस तरीके से आपके पॉलिटिकल सिनेरियो में उनका बिहेवियर जो है वो चल रहा है, आपका क्या प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है, आपका जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसा है, डिसीजंस कैसे ले रहा है, इन चीजों को पढ़ने के ऊपर फोकस किया जाता है मॉडर्न अप्रोचेस। मेजर मेथड्स क्या है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में? फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, इन चार अप्रोचेस के थ्रू हम ट्रेडिशनल अप्रोच का पढ़ाई जो है वो करते हैं। बट मॉडर्न अप्रोचेस में हम लेते हैं बिहेवियरलिज्म, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सारे अप्रोचेस जो है इनके थ्रू हम मॉडर्न अप्रोचेस का स्टडी करते हैं। थिंकर्स कौन कौन से होती है आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेस में? प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, एबी डाइसी, ब्राइस, लोवेल, ऑस्ट्रोग्रोस्की, और भी है, बट ये मेन थिंकर्स माना जाता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का। वाइल मॉडर्न अप्रोचेस में आपका जैसे डेविड ईस्टन हो गया, आपका एलमन हो गया, कार्ल डुइच, रॉबर्ट डाल, हर्बर्ट साइमन, सैमुअल हंटिंगटन, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ये सारे थिंकर्स जो है वो आपके मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर आती है। मेन क्वेश्चन क्या है जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस पूछते हैं? व्हाट ऑट टू बी एन आइडियल स्टेट, व्हाट ऑट टू बी जो है ना वो पूछा जाता है आपके ट्रेडिशनल अप्रोचेस। बट मॉडर्न अप्रोचेस जो है, व्हाई डू पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअली फंक्शन इन प्रैक्टिस, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो आपका जो फंक्शन है वो प्रैक्टिकल तरीकों से क्यों, हाँ, मतलब किस तरीके से किया जाता है, ये सवाल जो है वो मॉडर्न अप्रोचेस पूछते हैं। यानी कि आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, इधर व्हाट पूछा जाता है क्या, जैसे मान लो ये पेन है, उसके बावजूद भी ये क्या कर सकता है, मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। बट इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? ओरिएंटेशन क्या है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में? प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, इन चीजों को लेकर ओरिएंटेशन है। बट मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी है, एनालिसिस भी है, एनालिटिकल भी है।
ठीक है, यानी कि व्हाट इज भी है, क्या है भी है, और वाई भी है, क्यों भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप। आपका ट्रेडिशनल अप्रोचेस का स्कोप क्या है? ये आपका बस वेस्टर्न डेमोक्रेसी के तरफ जो है लिमिटेड रहती है, यानी कि वेस्टर्नाइज नेशंस जो है ना, वेस्टर्न डेमोक्रेसी कंट्रीज जो है उनके ऊपर फोकस रहती है ज्यादा, तो एथिनोसेंट्रिक रहती है, तो सिर्फ वहां का जो स्टडी करके बाकी देशों में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पर मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो ज्यादा ब्रॉड है, जिसमें आपके डेवलपिंग नेशंस यानी कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर आपके डेवलप नेशंस भी इंक्लूडेड, कंपैरिजन चलती है, आपका मॉडर्नाइजेशन भी होती है, नेशन बिल्डिंग भी होती है। तो ये इनका स्कोप है मॉडर्न अप्रोचेस का। क्रिटिसिज्म क्या है दोनों अप्रोचेस को लेकर? ये आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है ना, बहुत नैरो है, स्पेकुलेटिव है, अनसाइंटिफिक है और एथनोसेंट्रिक है, वाइल आपका मॉडर्न अप्रोचेस जो है ये बहुत वैल्यू न्यूट्रल है, यानी कि वो आपके वैल्यू के हिसाब, यानी कि वैल्यू लेस वाला जो चीजें होती है ना, एक वैल्यू लेदन होते हैं जो हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस के केस में, वाइल मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो वैल्यू न्यूट्रल रहती है, ज्यादा क्वांटिटेटिव की तरफ फोकस किया जाता है और निग्लेक्ट करता है हमारे कल्चर और हिस्ट्री को। ठीक है, आउटगोल और गोल क्या है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का? ये स्टैब्लिश करता है आपके नॉर्म्स, आइडल्स, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को लेकर, वाइल मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो आपके रियल पॉलिटिकल प्रोसेसेस को समझाता है और उसका आउटकम क्या निकल के आ सकते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में जो डिफरेंस है, क्या एक्चुअल में फर्क है, वो पता चला होगा। ऑल्दो आपको जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस का 4 अप्रोच, मॉडर्न अप्रोचेस का अप्रोचेस, ये सारा चीजें जो है वो भी पढ़ना चाहिए, आपके एग्जाम में भी आती है। ऑल्दो मैं ट्रेडिशनल ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको भी मॉडर्न अप्रोचेस का भी उस आपका चार्ट फॉर्मेट में पढ़ना है तो डू कमेंट, मैं देखूंगी, आपके कमेंट के हिसाब से मैं क्लास लेकर आऊंगी आपके इसी चैनल पर, जीआरएफ नीति चैनल पर। तो इसीलिए ऐसे ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए मेरे साथ पढ़ना चाहते हो अगर, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं नया नया कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आओ जिसमें आपके अंडरस्टैंडिंग में भी काम आए, आपका जो है एग्जाम में काम आए, बाकी जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तब भी काम आए, तो इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जीआरएफ नीति चैनल को। आपका सपोर्ट की खास जरूरत है अभी फिलहाल, क्योंकि आपके पास जो है हमारी तरफ से जितना हमने सीखा है वो थोड़ा आपके तरफ भी पहुंचा सके, रीच हो सके जितने से ज्यादा पॉसिबल लोगों के साथ। तो इसीलिए इस चैनल को शुरू किया है हमने। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलते इसी तरीके से आपके अगले सेशन में, अगले टॉपिक्स, अगले कंसेप्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।